सो हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थ इन्वेस्टमेंट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट डे पे हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी लगाए जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सो आई हैव गॉट टू स्ट्रैटेजीज फॉर यू। सो आप चाहे तो दोनों स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, बट दोनों में से कोई एक भी लगाएंगे तो चलेगा। तो आई विल ब्रीफ यू अबाउट बोथ द स्ट्रैटेजीज। और कोई भी स्ट्रैटेजी में 100% नहीं है, दोनों में लॉस हो सकता है, बट द ओनली थिंग आपको करना है यहाँ पे अपना लॉस को लिमिट करना होगा। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जो नए ट्रेडर्स है, जो नए चालू किए हैं अभी ट्रेडिंग, बट जिनको एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए जा सकते हैं। एंड जो बिगनर्स है उनको सेकंड स्ट्रैटेजी प्रेफरेबल है। सो आई विल बी वर्किंग ऑन बोथ द स्ट्रैटेजीज। मैं दोनों स्ट्रैटेजीज अप्लाई करूँगा। सो चलिए बता देते हैं आपको। पहले जानते हैं कि बजट डे कब होता है। बजट डे आपका 1 फेब को होता है, सबको मालूम है। जैसे हम लोग का ये मंडे है, ये हम लोग का बजट डे है। बजट डे के दिन पास्ट में अगर आप डेटा में चेक करेंगे तो मार्केट कैसे बिहेव करता है। मैंने पास्ट 5 ईयर्स का चेक किया है, तो पास्ट 5 ईयर्स में सुबह 9:15 जब हम लोग का मार्केट ओपन होता है, तब से लेके लगभग 12:30 बजे तक मार्केट फ्लैट ही रहता है। फ्लैट नहीं बोलेंगे, वॉलेटाइल रहता है। वॉलेटाइल मतलब थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट आता है, फिर थोड़ा सा नीचे मूवमेंट आता है, जिससे एकदम वॉलेटाइल मूवमेंट रहता है। और 1 बजे के बाद या फिर 12:30 1 के करीब एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, बट दे लास्ट 5 ईयर्स में आई थिंक सो 3 ईयर्स में आपका ट्रेंडिंग मार्केट आया था। 2 ईयर्स एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया था, दैट इज़ अ फ्लैट मार्केट। ठीक है। जो स्ट्रैटेजी हम लोग लगाने वाले हैं वो है स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल जो लोग नहीं जानते हैं वो हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्ट्रैडल में एक ही स्ट्राइक प्राइस का, दैट इज़ एक ही स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। उसी स्ट्राइक प्राइस का हम लोग दोनों कॉल और पुट ऑप्शन दोनों सेल करते हैं, नहीं तो बाय करते हैं। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं उसको बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल, और अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है लॉन्ग स्ट्रैडल। जो फर्स्ट हाफ है दैट इज़ 9:15 से लेके आपको 12:30 तक आपको शॉर्ट स्ट्रैडल करना है, बिकॉज मार्केट उस समय वॉलेटाइल रहेगा। ऊपर जैसे बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 400 पॉइंट नीचे आ जाएगा, या फिर 500-600 पॉइंट नीचे आ जाएगा, बिकॉज मार्केट में न्यूज़ फ्लो होते रहेगा। और जो मेजर न्यूज़ होता है, जब मार्केट पूरा न्यूज़ को रिएक्ट करता है, वो है नॉर्मली 12 बजे, या 12 भी नहीं बोलेंगे, 12:30 के बाद मार्केट मेन रिएक्ट करता है सारा न्यूज़ पे। तो वहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है, इधर अपसाइड और इधर डाउन साइड। अगर डाउन साइड आता है तो मैसिव फॉल आ सकता है, बट अगर अपसाइड आता है तो ज़्यादा राइज नहीं होता है। बैंक निफ्टी का डेटा में देखे हैं कि एक बार 12:30 के बाद मूवमेंट आया था तो 500 पॉइंट का मूवमेंट आया था, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आता है तो फिर डाउन साइड में कम से कम 800-900 पॉइंट का डाउनफॉल आता है। तो उसी हिसाब से सेफ स्ट्रैटेजी बताते हैं। पहले हम लोग 9:15 में शॉर्ट स्ट्रैडल करेंगे। तो शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे करना है, अब 9:15 मार्केट खुलेगा तो खुलते साथ हम लोग को एंट्री नहीं करना है। 9:15 में पहले वेट करना है, आई थिंक सो 2 मिनट वेट करिएगा। जो भी एट द मनी मतलब जो भी आपका स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसी का आपको कॉल और पुट दोनों सेल करना है। और फिर इस स्ट्रैटेजी में आपको ऑलमोस्ट 12:30 बजे एग्जिट कर लेना है। ज़्यादा देर वेट मत करना कि और प्रॉफिट लेंगे ये लेंगे। अब चाहे तो अगर आपको पहले ही प्रॉफिट आ जा रहा है, 1:1 का अगर आपको मिल जा रहा है, तो आप पहले एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल का, थोड़ा सा खतरनाक स्ट्रैटेजी होगा फॉर बिगनर्स। आप ये शॉर्ट स्ट्रैडल दोनों पे कर सकते हैं, या तो आप बैंक निफ्टी पे कर सकते हैं, ना तो निफ्टी पे कर सकते हैं। दोनों ही आपको सेम रिजल्ट्स देंगे। आई नॉर्मली ट्रेड इन बैंक निफ्टी, तो हम ज़्यादा बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे। आपको करना क्या है, 9:17 जैसे होगा बैंक निफ्टी का जो भी स्पॉट चल रहा होगा, उसका एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट को दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस का होना चाहिए, और आपको उसी टाइम पे दोनों को एक ही टाइम पे दोनों को शॉर्ट कर देना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक लॉट ट्राई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 3565 पे है, तो हम एट द मनी मान लेते हैं 600 है। जस्ट फॉर इंस्टेंस अभी मान लेते हैं, आपको ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे नहीं करना है, उस समय जो पर्टिकुलर एट द मनी चल रहा होगा उस पे करना है। तो मान लेते हैं 3600 आपका एट द मनी है, तो हम 3600 का ये सी जो करंट वीक का एक्सपायरी होगा, 3600 सी एंड 600 का पी, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है।
ओके, सो पी ऊपर ऐड हो गया, तो हम लोग 3600 और 30 सो यहाँ हम लोग 3600 और 3500 का सी पी को ऐड कर लेंगे। ये दोनों को हम लोग को शॉर्ट करना रहेगा। अगर आप एक लॉट कर रहे हैं तो आपका पर लॉट के हिसाब से हम बता रहे हैं, पर लॉट आपका मैक्सिमम पेन दैट इज़ मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 2000 से लेके 2500 का। 2500 से ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना है। जैसे ही 2500 के आसपास लॉस आएगा, दोनों को साथ में एग्जिट करना है। ये नहीं कि एक में प्रॉफिट हो रहा है उसको रहने देते हैं, एक में लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट में हान दो फिर हटाएंगे, वैसा नहीं करना है। एंट्री करना तो दोनों साथ में करना है, और एग्ज़िट भी करना है तो दोनों साथ में ही करना है आपको एग्ज़िट। ठीक है, इसमें आपको मोटा मोटी 1:1 मिल ही जाएगा। बट अगर आपको 1:1 से ज़्यादा मिल रहा है तो आप अपना रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। डोंट वेट कि मेरे को 5000 बुक करना ही है, इतना प्रेशर मत डालो। मार्केट जो तुम चाहते हो वो मिलेगा नहीं, जितना मिल रहा है उतना ले लेना। एक मन में रखो कि हाँ, अगर हम 2500 का रिस्क ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 या 4500 जो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा 12 बजे के करीब हम बुक करके निकल जाएंगे। 12:30 के बाद वेट नहीं करना है, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर 12:30 के बाद वेट कर रहे हो तो। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, बाई चांस ज़ीरोधा का पोर्टल वोटल हैंग कर गया और ट्रेंडिंग मार्केट आ गया तो फिर बहुत मोटा लॉस हो सकता है, बहुत ही मोटा लॉस हो सकता है, बिकॉज इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगा हुआ है आप लोगों का। एंड सेम अगर किसी को निफ्टी में करना है तो निफ्टी जैसे चल रहा है 13,634, तो आपका इसका एट द मनी हो गया 13,650। सो निफ्टी 13,650, तो इसका सी और इसका पी दोनों ऐड कर लिए हैं। जो भी प्राइस चल रहा है दोनों को सीधा सीधा सेल करना है। सेल करना है आप लोगों को, ये देखिए सेल में क्लिक करना है, MIS में क्लिक करिएगा। एक लॉट करेंगे तो एक लॉट, मार्केट ऑर्डर रेगुलर में स्वाइप कर देना है। सिंस अभी मार्केट बंद है इसीलिए नहीं दिखा रहा है, बस स्वाइप कर देना है, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेम तुरंत आना है PE में, सेल में क्लिक करना है, मार्केट एंड स्वाइप मार देना है। अगर दोनों में आपको लेट लग रहा है कि आपको चाहते हैं कि हम सेम प्राइस पे मिले और एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो यू कैन एक और काम कर सकते हैं, ऑर्डर्स में जाइए, यहाँ बास्केट करके मिलेगा आपको चौथा ऑप्शन। बास्केट में न्यू बास्केट क्लिक करिए, यहाँ पे लिखिए निफ्टी, कुछ भी स्ट्रैटेजी का नाम, बास्केट क्रिएट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे निफ्टी का ऐड करते हैं, निफ्टी 13,650 का कॉल सेल करना है मेरे को। यहाँ पहले चेक कर लीजिए सब चीज़ सही है, इसको ऐड कर लेते हैं। फिर सेकंड निफ्टी 13,650 का पुट सेल पे, ओके हाँ, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो जो टोटल मार्जिन आपको निफ्टी के लिए चाहिए रहेगा दैट इज़ 60,000।
60,000 निफ्टी के लिए चाहिए रहेगा, और बैंक निफ्टी का आई थिंक सो अगर दोनों एट द मनी का करोगे तो 55,000 के आसपास चाहिए रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट को दबाना है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा आएगा स्क्रीन, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड लिखाएगा, फेल्ड लिखाएगा, एग्जीक्यूटेड लिखाएगा, बैक जाना है और यहाँ पे आपका पोजीशंस में आ जाएगा। ट्रैक करते रहना है, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता है। लॉस अगर होता है तो 1500 2000 तक ही दिखाता है। 2500 बहुत रेयर सिचुएशन में हम बैक टेस्ट में देखें तो 2500 तक तो नहीं पहुंचा है। ऑन अ सेफ साइड हम 2500 तक बोल रहे हैं, हो सकता है 2000 तक लॉस हो, उसके बाद आप बुक करें 2000 का लॉस, फिर प्रॉफिट में आ जाए। इसीलिए मैक्सिमम पेन 2500 का रखना। एंड इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना होगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको देखते रहना होगा आपको ऑर्डर कैसे कहाँ जा रहा है। सिंस अभी वोलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में तो उतना जिगरा भी नहीं होना चाहिए स्क्रीन छोड़ के जाने का। बजट डे के दिन आपको बैठ के बजट का जो भी न्यूज़ हो रहा है वो भी सुनना है, साथ साथ अपना पोर्टफोलियो को मैनेज भी करना है। ज़्यादा नहीं, एक एक लॉट ट्राई करके देखो। अगर रियल मार्केट में नहीं ट्राई करना चाहते कोई बात नहीं, कम से कम पेपर ट्रेड करके देखो, पेपर ट्रेड करके देखो। और अगर मेरा बात पे विश्वास नहीं है तो लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है, चेक कर लो। फर्स्ट फेब 2020, फिर फर्स्ट फेब 2019, हर एक पास डेटा चेक करके देख लो कि मार्केट कैसे बिहेव किया है कौन सा पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी पे। अब सेकेंड स्ट्रैटेजी में आपको जस्ट द ऑपोजिट काम करना है जो आपने पहला स्ट्रैटेजी में किया। पहला स्ट्रैटेजी में आपने एट द मनी का जो भी पर्टिकुलर प्राइस चल रहा था उसका बाय किया था। ठीक है, अब उस समय आपका जो भी पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसका आप पहला स्ट्रैटेजी में आपने सेल किया था। अब दूसरा स्ट्रैटेजी में आपको एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस आपका चल रहा होगा उस समय, जैसे आपका स्पॉट चल रहा होगा बैंक निफ्टी का 3500, ठीक है, तो 3500 का आपको CP को बाय करना रहेगा उस समय। इसको बोला जाता है लॉन्ग स्ट्रैडल। सो 3500 का वापस से बास्केट में जाके कर सकते हैं। सो यहाँ पे बास्केट बना लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे 3500 का सी बाय करना है, एंड एक और मेरे को 3500 का पी बाय करना है। दोनों बाय कर लेंगे। सो यहाँ पे बाय करने में मार्जिन और कम लगता है, सेल करने में मार्जिन डबल लगता है। तो बाय करने के लिए आपका मार्जिन लगेगा 30,000 करीब, 30 से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट ज़्यादा ज़्यादा 32,000 लग सकता है। बिकॉज एट द मनी का प्राइस क्या होगा हम नहीं बोल सकते। आपको उस समय जो पर्टिकुलर स्पॉट चल रहा होगा उसका एट द मनी लेना है। ये नहीं कि सुबह अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड किए थे उस समय 3600 पे ट्रेड किए थे तो अभी 3600 का ही लॉन्ग करेंगे, नहीं। अगर हमारा स्पॉट 3600 चल रहा है, बैंक निफ्टी 3600 चल रहा है, तो उस समय 3600 को ही लॉन्ग करना। बट अगर 3600 नहीं, मान लो बैंक निफ्टी चल रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम में 3200, तो हम 3200 का सी बाई करेंगे और 3200 का पी भी शॉर्ट करेंगे। और ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ये ट्राई करना, इसको एंट्री करने का आफ्टर 1 o'clock या फिर 12:45 से लेके 1 o'clock के बीच में ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में एंटर करना है, एंड इसको होल्ड करना है टिल दी एंड। होल्ड करना होगा, प्रीमियम ज़ीरो नहीं होंगे। मंडे है, प्रीमियम डीके भी बहुत कम होने वाला है। अगर थर्सडे होता, जैसे एक्सपायरी डे होता, तो हो सकता है कि हाँ प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे। प्रीमियम ज़ीरो नहीं होगा भाई, पूरा 30,000 नहीं जाने वाला। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा रिस्क होना चाहिए वापस से सेम 2500 to 3000, ज़्यादा नहीं। इसमें भी वापस थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा, बिकॉज प्रीमियम डीके थोड़ा सा तो होगा, ऐसा तो नहीं है प्रीमियम डीके नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा रिस्क अच्छा रखना, मतलब 2500 का ही रिस्क रखना। इसमें भी सेम है 2500 का रिस्क, ठीक है। और इसको होल्ड करना टिल दी एंड। बिकॉज होता क्या है, 1 बजे अगर तुम एंटर करोगे तुरंत मूव नहीं आएगा, बट एक मूव आएगा, या तो वो 1 बजे होगा, 2 बजे होगा, या 3 बजे आएगा। मेरे को भी नहीं मालूम, अगर मूव आना है तो 3 बजे भी आएगा। और बैंक निफ्टी में जब मूव आता है ना, वो 4 से 5 मिनट में 500,000 पॉइंट फॉल कर देता है, अगर बैंक निफ्टी को फॉल करना है तो।
अगर तुम लोग सब लोग सारा स्ट्रैटेजी करता है, दैट इज़ जो दो स्ट्रैटेजी दी हैं, सबसे पहले निफ्टी पे आपने एट द मनी का पी और सी को सेल किया या फिर बैंक निफ्टी में सेल किया, दोनों में सेल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में सेम प्रीमियम डीके होगा और सेम पैसा मिलेगा। द ओनली थिंग इज़ निफ्टी का लॉट साइज़ ज़्यादा है पर बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ कम है, बट बैंक दोनों का प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली होता है, वो जो आप लोग कंफर्टेबल है करने में। बहुत लोग होते हैं कि हम बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, निफ्टी स्टेबल लगता है, तो निफ्टी पे ट्रेड करो ना, वॉलेटाइल क्यों लेना, स्टेबल में ट्रेड करो। और अगर सेकंड वाला चीज़ है उसमें तो आपको चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट, वेरएज निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरेगा, बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो सीधा 1000 पॉइंट गिरता है। तो जो सेकंड स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉन्ग स्ट्रैडल करना है वो बैंक निफ्टी पे ही करना है, ठीक है। जो पहला स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल, वो आप निफ्टी पे भी कर सकते हैं और बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अब आपका टोटल मार्जिन कितना लगेगा उस पर्टिकुलर डे में, तो अगर आप एक लॉट कर रहे हैं तो सुबह आपका लगने वाला है 50 to 70,000 मार्जिन एक लॉट करने का, और आपका रिस्क कितना है 2500 का। और अगर उसी आप उसको तो फिर स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर मार्जिन का तो वापस मिल जा रहा है आपको अकाउंट में, तो वापस से अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपका लगेगा 30,000 के करीब। निफ्टी का चेक कर लेते हैं कितना लगेगा, एक सेकेंड। निफ्टी का भी उतना ही लगना चाहिए, लेट्स सी निफ्टी का कितना लगेगा ताकि बता दे बाइंग में दोनों का कितना लगने वाला है। ओके, तो निफ्टी में भी अगर तुम बाई करते हो एट द मनी का तो वापस से तुम्हारा 32,000 ही लग रहा है। तो टोटल मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 to 70,000 चाहिए। मैक्सिमम रिस्क ऑन बजट डे आपका होने वाला है 5,000 का, अगर दोनों स्ट्रैटेजी एंटर करते हो और एक एक लॉट करते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का दोनों स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करने का भी। अगर वीडियो बन पाया मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लॉट करूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई मेन अकाउंट, ये मेरी बहन का अकाउंट है। इसी में हम ट्राई करेंगे एक एक लॉट से एज अ डेमो दिखाने के लिए कि हाँ पैसा कमा सकते हैं। एंड देयर इज़ नो 100%, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में मूव आ जाए, फर्स्ट हाफ में हम अज्यूम कर रहे हैं एक बड़ा मूव नहीं आएगा, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा, बट फर्स्ट हाफ में मूव हो जाए और मेरा 2500 का नुकसान हो। फिर हम सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मूव आएगा, बट सेकंड हाफ में हो सकता है मूव ना आए। बट पास डेटा को देख के लग रहा है फर्स्ट हाफ मूव नहीं आएगा, आएगा तो वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा, बट ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा। और सेकेंड हाफ में गारंटी ट्रेंडिंग मार्केट होता है, इसीलिए तो ऑलवेज प्ले विद द कार्ड्स अपने साइड पे लेके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करना, सबको शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।